मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी पायल और उसके जीजा की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। पायल एक बेहद ही सुंदर और जवान लड़की होती है। पायल अभी 12वीं कक्षा में होती है। पायल पढ़ने में काफ़ी होशियार होती है। पायल अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ शहर में रह रही होती है। पायल के साथ वाले घर में ही उसके चाचा चाची और उनकी बेटी यानी कि पायल की चचेरी बहन इशिता रह रही होती है। पायल के दादा ने पूरी जायदाद पायल के पिता और इशिता के पिता को दे दी थी, जिसके बाद दादा के गुजर जाने के बाद पायल के पिता और इशिता के पिता अलग अलग घर बनाकर रहने लग गए। दोनों के परिवार भले ही अलग रहते थे, लेकिन दोनों परिवारों के बीच उतना ही प्यार था। पायल के पिता और इशिता के पिता की आपस में अच्छी बनती थी। इसके अलावा पायल की भी इशिता से बहुत अच्छी बनती थी। इशिता पायल से बड़ी थी, इसलिए पायल इशिता को दीदी कहती थी। पायल की माँ और इशिता की माँ भी एक साथ बहुत गप्पे लड़ाया करती थी। पायल की चचेरी बहन इशिता 4 साल बड़ी थी। उसकी उम्र 22 साल की थी। इशिता की शादी की उम्र होती जा रही थी, इसलिए एक दिन पायल के चाचा ने पायल की चाची यानी कि इशिता की माँ से कहा, बेटी की शादी की उम्र होती जा रही है, इसकी शादी कर देते हैं। तो इशिता की माँ कहती है कि इतनी जल्दी क्यों, मैं अभी इशिता को खुद से दूर नहीं करना चाहती। तो इशिता के पिता इशिता की माँ से कहते हैं, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन अभी वह जवान है। इससे पहले कि वह खुद के लिए कोई लड़का चुने, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए, वरना तुम तो जानती ही हो कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता को बिना बताए ही शादी कर देते हैं। ये बात सुन इशिता की माँ 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है, हाँ इशिता के पापा, आप सही कह रहे हैं, हमें इशिता की शादी कर देनी चाहिए। उस दिन के बाद से इशिता के माता पिता इशिता के लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं। इशिता को इस बात का पता नहीं था, लेकिन पायल और उसके माता पिता को इस बात की खबर थी कि जल्द इशिता की शादी होने वाली है। एक दिन इशिता किसी काम से पायल के घर आती है और पायल से मिलती है, तो पायल के मुंह से इशिता की शादी की बात निकल जाती है, जिसके बाद इशिता को पता लग जाता है कि उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते हैं। इशिता घर जाकर सोचने लग जाती है कि अब वह इस घर और अपने परिवार से दूर जाने वाली है। उसी दिन इशिता के माता पिता इशिता के लिए ओंकार नाम का लड़का पसंद आ जाता है। ओंकार काफी हैंडसम और सरकारी नौकरी करने वाला होता है, लेकिन ओंकार की उम्र थोड़ी ज्यादा थी। वह 30 साल का था और शादी एक जवान कम उम्र की लड़की से करना चाहता था, जो उससे मिल गई। ओंकार इशिता के माता पिता से मिला और जिसके बाद इशिता के माता पिता को ओंकार काफी पसंद आया। उन्होंने तभी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। घर आकर इशिता के माता पिता ने पायल के माता पिता को भी इस खुशखबरी के बारे में बता दिया, जिसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन इशिता थोड़ी उदास थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी और वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इशिता को माता पिता की बात माननी पड़ी और वह शादी करवाने के लिए मान जाती है। इसके बाद एक दिन ओंकार अपने माता पिता के साथ इशिता के घर आता है। तब इशिता के साथ पायल होती है। ओंकार इशिता के बाद जब पायल को देखता है तो वह पूछता है, ये कौन है? तो इशिता के माता पिता कहते हैं, ये पायल है, इशिता की छोटी बहन। ओंकार मन ही मन सोचता है, वाह, जितनी सुंदर इशिता है उससे कई ज्यादा सुंदर तो उसकी छोटी बहन पायल है। इसके बाद खाना लगता है। सभी खाना खाते हैं और शादी की तारीख पक्की हो जाती है। रविवार के दिन शादी का दिन होता है। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। इशिता अभी भी खुश नहीं थी। वह मन से बहुत उदास थी,
लेकिन जब पायल ने इशिता को कहा कि दीदी मैं आपसे मिलने आया करूंगी, तो इशिता का मन खुश हो गया। उसने पायल को गले लगा लिया। इसके बाद शादी का दिन होता है। ओंकार के माता पिता बहुत बड़े पैलेस में शादी रखते हैं। शादी के दिन इशिता लाल रंग का लहंगा पहनती है, वहीं पायल ब्लू कलर का सूट पहनती है। शादी में बहुत से लोग आए हुए थे। ओंकार इशिता को देखता है और कहता है, आप आज बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुन इशिता खुश हो जाती है। वहीं पायल ओंकार से कहती है, जीजा जी मुझे भी बता दीजिए मैं कैसी लग रही हूँ। तो ओंकार कहता है, आप भी बहुत सुंदर लग रही हो, एक परी की तरह। ऐसे ही जीजा साली मजाक करते रहते हैं। इसके बाद फेरे होते हैं। इशिता और ओंकार की शादी हो जाती है। जब इशिता की विदाई का समय था, तो ओंकार ने इशिता के माता पिता से कहा, आप पायल को इशिता के साथ भेज दीजिए। इशिता 1-2 दिन उसके साथ और रह पाएगी। पायल के माता पिता तो पायल को इशिता के साथ भेजने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पायल के पिता नहीं मानते कि पायल इशिता के साथ उसके ससुराल जाए। लेकिन फिर भी जिद करके ओंकार पायल को इशिता के साथ पीछे गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और अपने साथ घर ले जाता है। इसके बाद इशिता का ओंकार के घर में स्वागत किया जाता है। पायल इशिता के साथ ही उसका हाथ पकड़कर चल रही थी। दोनों बहनों का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया जाता है। पायल ओंकार के माता पिता के पांव छूती है, जिसके बाद ओंकार पायल से कहता है, आओ साली साहिबा मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। इसके बाद पायल कमरे में जाती है और कपड़े बदलती है। कपड़े बदलने के बाद पायल इशिता के कमरे में जाती है, तो वहाँ ओंकार भी होता है। पायल कहती है, माफ करना मैं गलत समय पर आ गई, आप बात कीजिए। तो इशिता पायल को आवाज मारकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आओ बैठो मेरे पास। इसके बाद ओंकार कमरे से चला जाता है। इशिता के पास पायल होती है। इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पायल पूछती है, क्या हुआ दीदी, तुम क्यों रो रही हो? तो इशिता कहती है, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, मैं कभी उनसे दूर नहीं रह सकती। तो पायल कहती है, ऐसा मत कहिए, ये आपका ससुराल है, यानी दूसरा परिवार। एक ना एक दिन मुझे भी अपने माता पिता को छोड़कर किसी और घर जाना होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इस पल को खुशी खुशी जीना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का हसीन पल होता है। वैसे भी हमारे माता पिता हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। पायल की बातें सुन इशिता उसे गले लगा लेती है और कहती है, पायल अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? तुमने सही कहा, अब ये मेरा दूसरा परिवार है, मुझे यहाँ भी खुश रहना चाहिए। ये सुन पायल खुश हो जाती है और कहती है, ये हुई ना बात, चलिए अब आंसू पोंछिए और खाना लगाने चलते हैं। इसके बाद दोनों बहनें खाना लगाती है। ओंकार ये देख काफी खुश होता है। दोनों बहनों में कितना प्यार है, दोनों कितनी समझदार हैं। खाना खाने के बाद ओंकार पायल और इशिता को बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाता है और आइसक्रीम खाकर इशिता और पायल बहुत खुश होती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।